हेलो दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे प्लान बनाते रहते हैं? सोचते हैं कि ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते। क्या आप अपने कंफर्ट जोन में ही बैठे रहते हैं? आपको पता है कि आप आलसी हो रहे हैं, आप चीजों को टालते जा रहे हैं और ये बात आपको अंदर से परेशान भी करती है। फिर भी आपका दिमाग आपको बार बार कहता है कुछ तो कर, थोड़ा तो बदल, कुछ तो मेहनत कर। लेकिन फिर भी आप अपने आरामदायक माहौल से बाहर नहीं निकल पा रहे। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि आज हम दुनिया के सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और मेहनती देश जापान से सीखेंगे कि लेजीनेस को कैसे खत्म किया जाए। जापान ने न सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब के हमलों को झेला, बल्कि कई अर्थक्वेक्स और सुनामीज का भी सामना किया, लेकिन हर बार उन्होंने उम्मीद से भी जल्दी रिकवर कर लिया। जापानी लोग डिसिप्लिन और प्रोडक्टिविटी के लिए दुनिया में एक मिसाल हैं। उनके बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ खास टेक्निक्स अपनाई जाती हैं जिनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और आज हम इन्हीं टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि इन्हें अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम जिन टेक्निक्स की बात करेंगे उनमें से अगर आप सिर्फ एक भी अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। चलिए अब पहली टेक्निक के बारे में जानते हैं। जापान के डॉक्टर शिगाकी हिनोहारा, ये जापान के एक बहुत प्रसिद्ध फिजिशियन थे। वो 105 साल तक जिंदा रहे और अपने आखिरी समय तक भी रिटायरमेंट लिए बिना 18 घंटे रोज काम करते थे। इतना ही नहीं, वो अपने अगले 5 सालों के गोल्स और प्लान्स तक पहले से बना लेते थे। एक दिन डॉक्टर शिगाकी हिनोहारा के पास एक महिला आई और बोली, डॉक्टर, मेरा वजन बहुत बढ़ गया है और इसकी वजह से मेरी सेहत खराब होती जा रही है, लेकिन मैं इतनी बिजी हूँ कि एक्सरसाइज करने के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती। मेरा शेड्यूल ही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। तब डॉक्टर हिनोहारा ने पूछा, क्या आप रोजाना गाने सुनती हैं? महिला ने जवाब दिया, हाँ डॉक्टर, मैं रोज गाने सुनती हूँ। फिर डॉक्टर ने कहा, ठीक है, जब आप गाना सुनेंगी तो क्या आप सिर्फ 1 मिनट के लिए डांस कर सकती हैं? महिला ने झट से जवाब दिया, 1 मिनट ही तो है, ये तो मैं आराम से कर सकती हूँ। डॉक्टर ने कहा, तो बस इसे 1 हफ्ते तक करो। अगली बार जब वह महिला चेकअप के लिए आई तो डॉक्टर हिनोहारा ने कहा, अब सिर्फ 1 मिनट मत नाचो, बल्कि गाना खत्म होने तक डांस करो। फिर अगली बार बोले, अब 2 गानों तक डांस करो। कुछ समय बाद उन्होंने कहा, अब एरोबिक एक्सरसाइज के वीडियोस देखो और वैसा करो। फिर थोड़ा सिटअप्स भी करना शुरू करो। धीरे धीरे लगातार इंप्रूवमेंट के साथ महिला का हैबिट बन गया और साल के अंत तक वह 1.5 घंटे डेली एक्सरसाइज करने लगी। इस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हैबिट का साइड इफेक्ट यह हुआ कि उस साल उसका वेट 20 किलोग्राम कम हो गया। अब ये कैसे हुआ? सोचने में ये बहुत सिंपल लगता है और कोई भी इसे सुनकर हंस सकता है, लेकिन एक छोटी चेंज ने उसके लिए शुरुआत करना आसान बना दिया। इसलिए उसने इस प्रोसेस को एंजॉय किया। शुरुआती स्टेज में प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से ये ट्रांजिशन फेज में बहुत मदद करता है। अब सोचो, अगर डॉक्टर ने उसे सीधे कह दिया होता, कल से अपना डाइट पूरी तरह चेंज कर दो, सिर्फ फ्रूट्स खाओ, रोज 2 घंटे एक्सरसाइज करो, नहीं तो तुम्हारी बॉडी खराब हो जाएगी, तो क्या वो इसे फॉलो कर पाती? शायद नहीं। लेकिन काइजन टेक्निक के हिसाब से छोटे छोटे बदलाव भी अगर लगातार लॉन्ग टर्म तक किए जाएं, तो जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। अगर हम लगातार इंप्रूव होते जाएं, तो एक समय बाद हमारा प्रोग्रेस बहुत विजिबल और एविडेंट रिजल्ट के रूप में सामने आएगा। अगर आप आलसी हैं, लेकिन छोटे छोटे एक्शंस लेकर कंटिन्यूअसली और कंसिस्टेंटली इंप्रूव होते रहें, तो यही छोटी प्रगति आपके लेजीनेस को आपकी एडवांटेज बना सकती है और कुछ समय बाद इसका बड़ा रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए आपको रात को देर से नींद आती है और सुबह उठने में दिक्कत होती है, तो शुरुआत में बस 10 मिनट पहले सोने की कोशिश करें और 5 मिनट पहले उठने की आदत डालें। इससे आप धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकते हैं। अगर आप सिर्फ सोचते ही रहेंगे और कोई एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप कुछ भी छोटा शुरू कर देते हैं तो वही आपकी लाइफ चेंजिंग प्रोग्रेस का स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। असल में काइजन का यह कंसेप्ट बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए 1980 के दशक में मसाकी इमाई ने पॉपुलर बनाया था। यह प्रिंसिपल टोयोटा, पैनासोनिक, मित्सुबिशी जैसी बड़ी जापानीज कंपनीज को वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड्स बनाने में बहुत मदद कर चुका है। तो अगर आप लेजीनेस से बाहर आकर थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में चेंज करना चाहते हैं, तो काइजन टेक्निक को अपनाइए। दरअसल काइजन शब्द में काई का मतलब होता है चेंज और जेन का मतलब होता है गुड, यानी इसका अर्थ है चेंज फॉर गुड या बेटर चेंज। बिजनेस टर्म्स में इसे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कहा जाता है। तो किसी भी गोल को पाने के लिए बहुत छोटे और आसान स्टेप से शुरुआत करें, क्योंकि जब चीजें बहुत आसान लगती हैं तो हमारा दिमाग खुद कहता है, इतना तो मैं कर ही सकता हूं, इससे ज्यादा भी कर सकता हूं, और फिर हमारा माइंडसेट बदल जाता है। जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं
तो धीरे धीरे आपको खुद लगेगा कि अब इससे ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में बहुत ज्यादा करने की कोशिश मत करें, क्योंकि कई लोग जोश में आकर एक्सरसाइज या कोई हैबिट शुरू तो करते हैं, लेकिन शुरू के 1-2 दिन में ही डिफिकल्ट लगने पर छोड़ देते हैं। अगर आप अपनी लेवल को बहुत हाई ले जाकर ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं या बहुत जल्दी सुबह उठने की कोशिश करते हैं, तो इसका साइड इफेक्ट ये होगा कि बॉडी पेन के कारण अगले दिन आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर आपने कल कम सोया तो आज एक्स्ट्रा टाइम सोने लगेंगे। इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स से स्टार्ट करें, लेकिन कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहें। नंबर 2, शोकुनिन स्पिरिट। शोकुनिन स्पिरिट का मतलब होता है कि आप जो भी काम करें उसमें एक्सेलेंस के लिए कोशिश करें। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वह एक्सपर्ट्स के काम जैसा दिखना चाहिए, न कि किसी ऐसे इंसान जैसा जिसे काम करना नहीं आता। एक ग्रेट आर्टिस्ट अपने मास्टरपीस को जिस तरह प्रिपेयर करता है, उसी डेडिकेशन से आपको भी अपना काम करना चाहिए। चाहे आप सुशी शेफ हों, टेक्नोलॉजी डेवलपर हों, या हर दिन एक ही काम करने वाले व्यक्ति हों, अगर आप एक्सेलेंस हासिल करने के माइंडसेट के साथ कोई भी काम करेंगे तो आपकी लेजीनेस अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि लेजी वर्क कभी भी एक्सेलेंस नहीं दे सकता। अगर आप शोकुनिन स्पिरिट को अपना लेते हैं और हर काम को एक्सेलेंटली करने की कोशिश करते हैं, तो लोग खुद कहने लगेंगे कि अगर यह काम बेहतरीन तरीके से करना है तो इन्हीं को देना चाहिए। और जब आपका एक्सेलेंट वर्क सबका ट्रस्ट जीत लेता है तो आपकी लेजीनेस अपने आप कम हो जाती है। इसलिए चाहे आपका काम छोटा ही क्यों ना हो, उसमें एक्सेलेंस हासिल करने की कोशिश करें। यह शोकुनिन स्पिरिट आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। नंबर 3, इकिगाई। मार्क कोर्ट एक रोल्स रॉयस कारों के कोच लाइन पेंटर हैं। पेंटिंग के फील्ड में भले ही कई ऑटोमेशंस आ चुके हों, लेकिन फिर भी रोल्स रॉयस कंपनी अब भी पिन स्ट्राइप्स पेंटिंग का काम सिर्फ मार्क कोर्ट को देती है। क्यों? क्योंकि वह इस काम में सिर्फ जीनियस ही नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को कोच लाइन पेंटिंग के लिए डेडिकेट कर दिया है। मार्क कोर्ट को यह काम कभी बोरिंग नहीं लगता, क्योंकि यह उनका इकिगाई है, यानी वही चीज जो उनके पैशन, प्रोफेशन, मिशन और वोकेशन को जोड़ती है। यही असली सच्चाई है। अक्सर लोग कहते हैं, अगर तुम अपने पसंदीदा काम को करोगे तो तुम्हें एक दिन भी काम करने जैसा महसूस नहीं होगा। लेकिन असलियत में कई बार पैशन को फॉलो करने से पैसे नहीं मिलते, और यही सबसे बड़ी समस्या होती है। इसी वजह से कुछ लोग अपने पैशन को छोड़कर पूरी तरह ऑपोजिट फील्ड में चले जाते हैं, जहां ज्यादा मनी मिलती है, लेकिन अंदर ही अंदर वे स्ट्रेस, नेगेटिव फीलिंग्स और एम्प्टीनेस महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, और ऑटोमेटिकली एक पॉइंट के बाद वे लेजी हो जाते हैं। इकिगाई के कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको ऐसा काम करना चाहिए जो आपको पसंद हो, जिसमें आप अच्छे हों, जिससे आपको मनी मिले, और जो इस दुनिया के लिए यूजफुल हो। अगर आप इन चारों चीजों को बैलेंस कर लेते हैं, तभी आप लाइफ लॉन्ग बिना लेजीनेस के हैप्पी और फुलफिल्ड होकर काम कर सकते हैं। कई लोग सिर्फ यही कहते हैं कि जो तुम्हें पसंद है वही करो, यानी पैशन को प्रोफेशन बना लो। लेकिन इससे पहले कि आप अपने पैशन को प्रोफेशन बनाएं, यह इंश्योर करें कि दुनिया को इसकी जरूरत है या नहीं। क्या लोग इस काम के लिए पे करने के लिए रेडी हैं? अगर इन दोनों सवालों का आंसर यस है, तभी आप अपने पैशन को लाइफ लॉन्ग हैप्पीली कर सकते हैं। आपको कभी अरे फिर से काम करना पड़ेगा जैसी लेजी फीलिंग नहीं आएगी। नंबर 4, वाबी साबी। आज के टाइम में हर कोई परफेक्शन के पीछे भाग रहा है। हेल्थी बॉडी का मतलब सिर्फ 6 पैक अब्स हो गया है। गर्ल्स को तभी ब्यूटीफुल माना जाता है जब वे मॉडल्स जैसी दिखती हैं। इंस्टाग्राम पर हर कोई फिल्टर्स, परफेक्ट कैमरा एंगल्स और लाइटिंग के साथ फोटोज डाल रहा है। अब यह सब नॉर्मल बन चुका है। इसी तरह जब हम कोई काम करते हैं तो हमें लगता है कि अगर यह परफेक्ट नहीं हुआ तो इसे शुरू ही क्यों करें, और इसी वजह से हम कई बार स्टार्ट ही नहीं करते। परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको प्रोग्रेस नहीं करना चाहिए। वाबी साबी माइंडसेट हमें इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना और साथ में ग्रोथ की तरफ बढ़ते रहना सिखाता है। नंबर 5, हरा हचीबू। अक्सर हम लेजी महसूस करने का एक बड़ा कारण ओवर ईटिंग भी हो सकता है। आपने खुद नोटिस किया होगा कि स्कूल या कॉलेज में लंच के बाद नेक्स्ट 2 पीरियड्स में बहुत स्लीपी और इनएक्टिव महसूस होता था। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो भी लंच के बाद कुछ देर के लिए प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। खासकर अगर आपने ओवर ईटिंग कर ली हो, तो जब तक वह खाना डाइजेस्ट नहीं हो जाता तब तक आपको बस रिलैक्स करने का मन करेगा। इसे अवॉइड करने के लिए जापानीज लोग हारा हचीब्यू नाम की टेक्निक अपनाते हैं। इसका मतलब है कि बस 80% तक पेट भरने तक ही खाना चाहिए। अगर हम खाना खाते समय इस लिमिट को फॉलो करें तो हमें ओवर ईटिंग के कारण लेजीनेस महसूस नहीं होगी। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा मेहनत नहीं करेगा, हम ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, डिजीजेस से बचकर लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप ईट करें तो हारा हचीबू टेक्निक अपनाएं। यह ना सिर्फ लेजीनेस को दूर करेगा
बल्कि वेट लॉस में भी मदद कर सकता है। नंबर 6, काइकाकू और काइजेन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जहां काइजेन का मतलब होता है स्लो स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, वहीं काइकाकू का मतलब होता है सडन रेडिकल चेंज। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई बड़ा चेंज लाना है और वह भी बहुत शॉर्ट टाइम में, तो काइकाकू सबसे अच्छा तरीका है। जब आप काइजेन को फॉलो करते हैं तो आपका ब्रेन धीरे धीरे चेंजेस को एक्सेप्ट करता है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट टाइम में ही बिग ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो काइकाकू मेथड अपनाना होगा। बड़ा बदलाव तुरंत कैसे लाया जाए? अगर आप सोच रहे हैं कि लाइफ में बड़ा चेंज तुरंत कैसे लाएं, तो इसके लिए 5 वाई टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। जब भी आप लाइफ या वर्क में कोई बड़ा चेंज लाना चाहते हैं तो आपको खुद से 5 बार वाई यानी क्यों पूछना होगा। इससे आपको प्रॉब्लम की रियल कॉज पता चलेगी और उसका सोल्यूशन भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लाइफ में कुछ इंप्रूव करना है तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं प्रोडक्टिव क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं ज्यादा मोबाइल यूज करता हूँ और इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर ज्यादा स्क्रॉल करता हूँ। मैं मोबाइल क्यों यूज करता हूँ? क्योंकि मुझे हर समय नोटिफिकेशंस दिखते रहते हैं और मैं उन्हें चेक करने के लिए फोन उठाता हूँ। मैं नोटिफिकेशंस क्यों चेक करता हूँ? क्योंकि फोन मेरे पास ही रखा होता है और जैसे ही नोटिफिकेशन साउंड आती है मैं उसे चेक करता हूँ। मेरा फोन मेरे पास ही क्यों होता है? क्योंकि मैंने इसे अपनी हैबिट बना लिया है कि हर समय फोन पास में रखना है। इस हैबिट को बदलने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? फोन को दूर रखें, नेट ऑफ करें या वर्क करते समय दूसरे कमरे में रख दें। इस तरह 5 वाई टेक्निक से आपको रियल प्रॉब्लम पता चल जाएगी और आप उसके लिए सही सोल्यूशन निकाल सकते हैं। काइकाकू प्लस काइजेन यानी सही तरीका। जब आप किसी चीज में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो काइकाकू और काइजेन का सही कॉम्बिनेशन अपनाएं। काइकाकू से आप रेडिकल चेंज ला सकते हैं, काइजेन से स्मॉल कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं लेकिन आपको लेजीनेस महसूस होती है तो हारा हाचीबू अपनाकर ओवर ईटिंग से बचें। काइजेन अपनाकर डेली छोटे छोटे स्टेप्स लें, जैसे 1 मिनट का वर्कआउट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे 5 से 10 मिनट करें। अगर आपको वर्क सेटिस्फैक्शन चाहिए और हैप्पी लाइफ जीना है तो इकिगाई को समझें। अगर आपको क्विक चेंज चाहिए तो काइकाकू अपनाएं। अगर आपको स्लो बट स्टडी इंप्रूवमेंट चाहिए तो काइजेन अपनाएं। जो भी करें उसे मन लगाकर करें और माइंडफुल बनाएं। और आखिरी बोनस टिप मेरी तरफ से आपको यह है, जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो यह मत सोचें कि फर्स्ट डे से ही परफेक्ट बनना है। वाबी साबी माइंडसेट को अपनाएं और इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करें। इन सभी टेक्निक्स को कंबाइन करके लाइफ इंप्रूव करने की कोशिश करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपका दोस्त मैनू चलता हूँ, बाय।